नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपनी ही यूट्यूब ईरू अकेडमी पर। डियर, बात करेंगे शिक्षा जगत से जुड़ी हुई तमाम महत्वपूर्ण खबरों पर। लेकिन जितने लोग चैनल पर पहली बार जुड़ रहे हैं, सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। डियर, आपकी स्क्रीन पर पहली अपडेट आप देख सकती हैं। बेसिक शिक्षा मंत्री से मिले 69,000 शिक्षक भर्ती के अभ्यर्थी। 69,000 शिक्षक भर्ती में नियुक्ति की मांग कर रहे आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों ने मंगलवार को बेसिक शिक्षा राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार संदीप सिंह जी से उनके आवास पर मुलाकात की। अभ्यर्थियों ने उनसे आग्रह किया है कि 11 फरवरी को सुप्रीम कोर्ट में इस मामले की होने वाली सुनवाई में सरकार के अधिवक्ता उनका पक्ष मजबूती से रखें ताकि हमको न्याय मिल सके। मंत्री जी ने अभ्यर्थियों से कहा है कि वो इस संबंध में जल्द ही विभाग के आला अधिकारियों के साथ बैठक करेंगे। किसी भी अभ्यर्थी के साथ अन्याय नहीं होने दिया जाएगा। इस प्रकरण को जल्द से जल्द निस्तारित करने का प्रयास किया जा रहा है। अभ्यर्थियों का नेतृत्व कर रहे अमरेंद्र पटेल ने कहा कि आरक्षण लागू करने में विसंगति से अभ्यर्थी दर दर की ठोकर खा रहे हैं। डियर, आपको सारा मामला पता हुआ है। 69,000 शिक्षक भर्ती में आरक्षण की गड़बड़ी को लेकर के पूरी सूची को रिविजिट करने का आदेश इलाहाबाद हाईकोर्ट की खंडपीठ लखनऊ हाईकोर्ट के द्वारा दिया गया था, जिसके सापेक्ष में जो अनारक्षित वर्ग के अभ्यर्थी हैं उन्होंने मामले को सुप्रीम कोर्ट में लगा दिया ताकि वो हटने ना पाएं और यहाँ पर इनको नियुक्ति चाहिए। तो अब ये मैटर अनारक्षित वर्ग से आरक्षित का हो चुका है और मामला सुप्रीम कोर्ट में है और सुप्रीम कोर्ट में आने वाली इसी 11 फरवरी को सुनवाई होनी है। तो उसी सापेक्ष में जो आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थी हैं उन्होंने कल बेसिक मिनिस्टर संदीप सिंह जी से उनके आवास पर मुलाकात की कि ठोस पैरवी की जाए और जो एडवोकेट है सरकारी वो कहीं ना कहीं इस तरीके से वहाँ पर बातें अपनी रखें, स्पष्ट करें कि हमको नियुक्ति मिल पाए। इस पर मंत्री जी ने साफ तौर पर कहा है कि हम अन्याय किसी के साथ नहीं होने देंगे, यानी कि जो अनारक्षित वर्ग के अभ्यर्थी हैं जिनको कहीं ना कहीं हटने का जो प्रोसेस है उसको उनको भी ये न्याय दिलाएंगे, यानी कि उनको भी ये समायोजित रखेंगे और इनको भी एडजस्ट करेंगे। ये फिलहाल इनकी राय है। बात कर लेते हैं अगली अपडेट की। अगली अपडेट देख सकते हैं। अप्रैल से जून माह के बीच आरओ परीक्षा कराने की तैयारी हो चुकी है। आरक्षित है 5 तिथियां। पिछले साल फरवरी में पेपर लीक के कारण निरस्त हुई थी परीक्षा। अब अप्रैल से जून के माह में आरओ का जो पेपर है उसको कराने की जो तैयारियां हैं वो तेज कर दी गई हैं। आरओ के 411 पदों पर भर्ती के लिए प्रारंभिक परीक्षा 11 फरवरी 2024 को प्रदेश के 2387 केंद्रों में आयोजित की गई थी। परीक्षा के लिए लगभग 10 लाख अभ्यर्थी पंजीकृत थे, जिसमें से 64% ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई थी। हालांकि परीक्षा में पेपर लीक का मामला सामने आने के बाद निरस्त कर दी गई। यह परीक्षा दोबारा दिसंबर 2024 में कराई जानी थी, लेकिन परीक्षा के प्रारूप को लेकर के विवाद के कारण आयोग को पुनर्परीक्षा स्थगित करनी पड़ी। केंद्र निर्धारण नीति में बदलाव के कारण आयोग को एक दिन में परीक्षा कराने के लिए पर्याप्त संख्या में केंद्र नहीं मिल रहे थे। एक से अधिक दिनों में परीक्षा कराने के निर्णय का अभ्यर्थी विरोध कर रहे थे। ऐसे में आयोग ने इस मामले में निर्णय लेने के लिए एक कमेटी का गठन कर दिया, जिसकी रिपोर्ट आने का इंतजार है। रिपोर्ट के आधार पर आयोग तय करेगा कि परीक्षा एक दिन में हो सकती है या नहीं। हालांकि आयोग एक दिन में परीक्षा कराने के लिए पर्याप्त संख्या में केंद्रों की व्यवस्था करने में लगा हुआ है। डियर, आप जानते हैं कि पेपर अब एक दिवसीय होगा, क्योंकि पीसीएस का पेपर एक दिवसीय हुआ था और अगर अब इसे आप 2 दिवसीय करेंगे तो निश्चित तौर पर जो अभ्यर्थी हैं वो पुनः प्रदर्शन पर उतर आएंगे और कहीं ना कहीं इससे और जो विलंब है वो होगा। इसलिए जो आयोग है वो एक दिवसीय परीक्षा कराने के लिए ही जो पर्याप्त केंद्रों की सूची है उसकी तलाश जारी कर दिया है। अप्रैल से जून के बीच में आरओ परीक्षा कराने की जो तैयारी है वो अंदरूनी तौर पर स्टार्ट कर दी गई है। डियर, बात कर लेते हैं अगली अपडेट की। अगली अपडेट आप देख सकते हैं। TRE 4 में 1 लाख से अधिक पदों पर होगी भर्ती, विज्ञापन होली तक। यह मामला जुड़ा है बिहार से, जहां पर शिक्षकों की एक बड़ी भर्ती होने जा रही है। लेकिन यहां पर अब की बार जो एक बड़ा बदलाव है वो देखने को मिल सकता है। अदर जो स्टेट के राज्य हैं, जो दूसरे राज्यों के अभ्यर्थी जाते थे, अभी तक बिहार में 3 चरणों की शिक्षक भर्तियां हुई हैं। ये कोई चुनावी लॉलीपॉप नहीं है। निश्चित तौर पर वहां पर चौथे चरण में भी 1 लाख पदों पर भर्तियां होंगी, क्योंकि बिहार में लगातार इस तरीके के कीर्तिमान बनते गए हैं। लेकिन इस बार जो डोमिसाइल नीति है उसको लेकर के अभ्यर्थी भ्रम की स्थिति में है। निश्चित तौर पर पूरी जो सीटें हैं 100 की 100 वो कोई भी राज्य अपने लिए आरक्षित नहीं कर सकता। ऐसा करने पर कहीं ना कहीं जो संविधान है उस पर ठेस पहुंचेगा, क्योंकि संविधान का जो रूल है वो 100 में 100% आरक्षित करने का नहीं है। तो आप लोग ध्यान दीजिए। हाँ, यहाँ पर 90% जो सीट है वो बिहार के राज्यों के लिए आरक्षित हो सकती हैं। ये आप देख सकते हैं, यहाँ पर लिखा भी है बिहार सरकार एक बार चुनावी वर्ष में युवाओं के लिए नौकरियों का पिटारा खोलने जा रही है।
गृह विभाग, स्वास्थ्य विभाग, शिक्षा विभाग समेत अन्य विभागों को मिलाकर लगभग 2.5 लाख पदों पर भर्ती देने की तैयारी चल रही है, जिसको लेकर के विभाग ने अपने स्तर पर तैयारी शुरू कर दी है। सूत्रों की माने तो सबसे अधिक पद शिक्षा विभाग में रहेंगे। TRE 4 के तहत लगभग 1 लाख से अधिक पदों पर भर्ती निकलेगी, जिसकी अधिसूचना होली तक आने की संभावनाएं हैं। बता दें बीपीएससी के माध्यम से TRE 1, 2 और 3 की परीक्षा हुई, जिसमें वर्तमान में TRE 3 की काउंसलिंग की प्रक्रिया चल रही है। इसका पदस्थापन होने के बाद बचे हुए सीटों का रोस्टर क्लियरेंस करके मानक के अनुरूप नए पदों का सृजन करके रिक्तियां निकाली जाएंगी। तो आप देख सकते हैं, लेकिन यहाँ पर डोमिसाइल की जो नीति को लेकर के अफवाहें उड़ी हैं कि बिहार के अदर स्टेट के कैंडिडेटों को अब शिक्षक भर्ती में शामिल नहीं किया जाएगा क्योंकि वहाँ का निवास प्रमाण पत्र लगेगा। तो देखिए, मैं आपको बता दूं, 100 की 100 जो सीटें हैं वो बिहार से नहीं भरी जा सकती। ऐसा संविधान में कहीं पर भी उल्लेख नहीं है। 10% सीटें अदर स्टेट को निश्चित तौर पर देनी होंगी। तो अगर ऐसा कोई नियम लगता भी है तो 10% सीटें अदर स्टेट के कैंडिडेटों से ही फिलअप होंगी, लेकिन 90% जो सीट है वो बिहार के अभ्यर्थियों से ही पूरी तरीके से रिजर्व की जा सकती हैं। अभी इसकी ऑफिशियल जो घोषणा है नहीं हुई है, केवल और क्लेवर कहीं ना कहीं ये एक विचार चल रहा है, अपनी अपनी राय चल रही है कि बिहार में जो शिक्षक भर्ती आएगी अदर स्टेट या दूसरे राज्य के अभ्यर्थियों को एक बड़ा झटका लगेगा और उसमें डोमिसाइल नीति लागू होगी। लेकिन जो मेरा आंकड़ा है कि चाहे जितनी रिजर्व सीट कर ली जाए, लेकिन 10% जो सीटें हैं वो निश्चित तौर पर दूसरे राज्यों के लिए इनको देना ही पड़ेगा। ये था शिक्षा जगत से जुड़ा हुआ आज का वीडियो। कैसा लगा कमेंट जरूर करिएगा। चैनल पर जितने लोग पहली बार जुड़ रहे हैं सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर मिलेंगे आपसे एक और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।